तो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं किस तरीके से अपने आप को शाकाहारी होने का बता रही थी कि मैं शाकाहारी हो गई हूँ, हालांकि मैं पहले नहीं थी। मेरा अब मन नहीं करता है बस, तो मैं अब गाढ़ गोभी की सब्जी बना रही हूँ। जो मैंने बताया था कि मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी कि मैं किस तरीके से गाढ़ गोभी की सब्जी बना रही हूँ। और यहाँ पर ना मैंने पत्ता गोभी को चढ़ा दिया था, उसके बाद दूसरी तरफ मुझे देर हो रही थी तो मैंने दूसरी तरफ दूसरी कढ़ाई चढ़ा करके अपनी सब्जी भी चढ़ा दी। तो मैंने कढ़ाई चेंज की, पहले तो मतलब छोटी वाली इधर उधर, बड़ी वाली इस तरीके से, जिसमें कम सामान है उसको छोटे वाले गैस पे रखा और बड़े वाले को बड़ी वाली गैस पे, इस तरीके से। तो मैं ये कह रही थी कि जो गाढ़ गोभी की सब्जी होती है ना, वो हम बंगाली लोग दूसरी तरीके से बनाते हैं, मछली डाल करके, लेकिन आज मैं मछली नहीं डाल रही हूँ। इस वजह से मैं बना रही हूँ मसाले वाली। इस तरीके से नॉर्मल लोग जो वेजिटेरियन है वो बना सकते हैं, और जो मछली खाते हैं उनको उसमें प्याज लहसुन वगैरह की ज़रूरत, मतलब मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ हरी मिर्ची और हरी मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक और हल्दी से काम चल जाता है नॉर्मली। बस इतना सा सामान से सब्जी बन जाती है। और मछली के कुछ पीसेस, क्योंकि जो मछली होती है ना वो अपना रस, मतलब मछली में एक तरीके का रस होता है, वो अपना रस सब्जी में छोड़ दी, जिसकी वजह से सब्जी बहुत टेस्टी हो जाती है। तो उसमें मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पे मसाले मतलब यूज़ कर रहे थे, मछली नहीं, क्योंकि मैं बता रही थी ना कि मैं थोड़ा सा वेजिटेरियन हो गई हूँ आजकल। मतलब हो क्या गई हूँ, मेरा मन नहीं करता है खाने का, पता नहीं क्यों, ऐसी क्या बात हो गई है कि मेरा मन नहीं करता है कि मैं नॉनवेज खाऊं। मुझे ऐसी गंदी वाली फीलिंग आती है, मैं बहुत साधु टाइप की होती चली जा रही हूँ। पूजा पाठ में बहुत मन लगने लगा है, और ये खाने पीना मतलब नॉनवेज खाने में बहुत ज़्यादा ही ढीलापन आ गया है मुझे। मतलब मुझे कोई ऑप्शन देता है ना तो मैं नहीं चूज़ करती हूँ, मैं उसको रिजेक्ट कर देती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं खाना है एक्चुअली में। और इधर मैं, मेरे गले में थोड़ी खसखस हो गई, आप सब कुछ पता है, इस टाइम मौसम इस तरीके का है। और इधर मेरी पत्ता गोभी बनते बनते, पता है, मतलब पत्ता गोभी होती तो ज़्यादा दिखती है, बाद में ना वो गल के थोड़ी हो जाती है। तो मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि मैंने जब पत्ता गोभी को थोड़ा सा टेस्ट किया तो उसमें ना नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा। और इस टाइम पे ना ससुर जी को थोड़ी सी बीपी वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो नमक थोड़ा कम ही होना चाहिए। अब आप सोचो कि नमक ज़्यादा हो गया, मैं अब क्या करूँ, थोड़ी टेंशन वाली बात हो जाती। लेकिन मुझे ना इसकी ट्रिक पता थी, और किसको किसको जानना है, जिसको जानना है वो मुझे बताओ, और तो मैं बताऊंगी कि मैंने इसमें क्या डाला। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे ना कि ये जो है येलो येलो, आप तो समझ रहे होंगे कि ये तो क्या है, पर आप गलत समझ भी सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, हमारे घर पे कोई ज़रूरी नहीं जो आप सोच रहे हैं वही हो, ये कुछ और भी हो सकता है। इतना डब्बा भर के क्या हो सकता है, ये बात आप नहीं जान सकते, जो कि मैंने इसमें डाला। और ये बहुत अच्छा होता है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ही मैं बताऊंगी कि नमक ज़्यादा होने पर सूखी सब्जी में क्या डालना चाहिए और गीली सब्जी में क्या डालना चाहिए, जिससे कि नमक एकदम ठीक ठीक आ जाता है। तो अगर आप पूछेंगे तो बताऊंगी, नहीं पूछेंगे तो नहीं बता। तो मैंने इस तरीके से इसमें डाला अपनी सूखी सब्जी में, क्योंकि सूखी सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था पत्ता गोभी की वजह से। पत्ता गोभी ज़्यादा होती है, फिर वो गलते हुए कम हो जाती है, तो लफड़े हो जाते हैं, इसी वजह से। उसके बाद जब मैंने डाला, उसके बाद हमारा नमक बिल्कुल ठीक ठीक आ गया, और टेस्ट भी आ गया। मतलब जो चीज़ मैंने डाली ना उसने मेरी सब्जी का नमक भी कम किया, और प्लस उसमें टेस्ट की बढ़ोतरी कर दी। तो मतलब मेरा डबल फायदा हो गया ना इसी वजह से। तो फिर उसके बाद हमारी गाढ़ गोभी की सब्जी इधर बन रही थी, और मैं इतना मतलब 2 कढ़ाई में बना रही थी ना, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी बनाना था, मुझे शायद कुछ और भी काम था, होगा ही। और मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, गाढ़ गोभी के अंदर पता है रेशे होते हैं, रेशे मतलब कुछ में होते हैं जो ज़्यादा दिन तक लगी रह जाती है, उसमें जिसमें नहीं होते हैं, उसमें मतलब जो ज़्यादा दिन तक लगी नहीं रहती उसमें नहीं होते हैं। तो ये वाली जो गाढ़ गोभी है ये ज़्यादा दिन तक लगी रह गई थी। इधर हमारी पत्ता गोभी कंप्लीट हो गई, और गाढ़ गोभी कंटिन्यू चल रही है। फिर ना मैं मतलब पत्ता गोभी को ढकते उकने के चक्कर में गाढ़ गोभी जब मैं डाल रही थी कढ़ाई में, तो मैं शॉट लेना भूल गई। और फिर ना मतलब सब्जी को जल्दी बनाने के चक्कर में मैंने क्या किया, मतलब इधर सब्जी तो मेरी भूंज रही है, फ्राई हो रही है, लेकिन जो है मैंने उधर गर्म पानी चढ़ा दिया था कि गर्म पानी सब्जी में डालूंगी और वो जल्दी बन जाएगी। और इधर सब्जी चलाते चलाते मेरे चेहरे पर थोड़ी सी छींटें आ गई थी, वो मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब मेरी जल्दबाजी के चक्कर में, थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में मेरे मुंह पे छींट पड़ गई। इसी वजह से थोड़ा आराम से करना चाहिए हर किसी को। और फिर मैं अपना शॉर्ट वॉट लेकर के काम पे चली गई, ढक दिया था मैंने सब्जी। बहुत देर, गाढ़ गोभी को गलने में बहुत टाइम लगता है यार, वो थोड़ी टाइट होती है ना। पर यहाँ मेरा जो संघर्ष था वो काम कर गया पूरा का पूरा इतनी देर तक। अब जो सब्जी है उसमें बबल्स उठने लगे थे, जब सब्जी में बबल उठते हैं ना तो मतलब वो हो गई है। फिर मैंने उसमें धनिया डाली, मतलब धनिया मैंने सब्जी में नहीं डाली, मैं क्या करती हूँ ना, जिस बर्तन में सब्जी उतारने वाले होते हैं ना उसमें डाल लेती हूँ, तो वो नीचे पड़ जाती है, और बाद में हिलाने पर ना सारी धनिया बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाती है। ये मेरी ट्रिक है, पता नहीं लोग करते हैं कि नहीं। फिलहाल के लिए मेरी सब्जी बन गई, आपको मैंने रेसिपी बता दी। अब आप मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब
मतलब सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यार लोगों से भी करवाओ, चैनल आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और बहुत सारा प्यार दो। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। जो लोग देखते हैं, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, और आप सब मेरे वीडियो को प्यार दीजिए और ये सब्जी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा।